नमस्कार छात्रों, आप सभी नया विद्यार्थियों का हमारे स्कूल में स्वागत है। छात्रों, आप द.ह. कौठेकर प्रशाले में आप नया है। इससे पहले आप प्राथमिक कक्षा में थे और सन 21-22 में द.ह. कौठेकर स्कूल में जब आप प्रवेश लिए, इससे पहले आप जब तीसरी कक्षा में थे, तब से आज तक आपको स्कूल छुट्टी है, स्कूल मालूम नहीं है, फिर भी 5वीं कक्षा तक आप पहुंच गए। क्योंकि इस दुनिया में 2 साल हुआ, एक ऐसा महामारी का प्रवेश हुआ, उसका नाम है कोरोना। कोरोना के इस महामारी के लिए पूरी दुनिया हैरान है। फिर भी सरकार ने इसीलिए स्कूल और कॉलेज को पूरी तरह छुट्टी घोषित किया है। तो हमें मालूम है आपका शैक्षणिक बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर ही कई पर्याप्त मार्ग है। उस मार्ग में जो सबके लिए सहज उपलब्ध होता है, लेकिन आपका जो विषय है, जो अभ्यासक्रम है, वो नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी कक्षा में या हमारी स्कूल में द.ह. कौठेकर प्रशाले में इस वर्ष पूरी तरह जिम्मेदारी से एक माध्यम चुना गया है। इस माध्यम से किसी भी छात्र का अभ्यासक्रम नुकसान नहीं होता। तो कैसे? आप तो घर में रहकर भी अध्ययन कर सकते हैं। वो ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे शिक्षक छात्र अभ्यासक्रम पूरा कर सकते हैं। तो शैक्षणिक वर्ष में हम सब मिलकर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना है। किसी भी हालात से आपका नुकसान इस स्कूल से नहीं होने देंगे। तो आज आप 5वीं कक्षा में प्रवेश लिए हैं, तो पहली कक्षा से 4थी कक्षा तक आपको हिंदी विषय नहीं था, बराबर है। लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल हिंदी विषय आपको मराठी विषय के रूप में ही है। थोड़ा सा बदल आपको जरूर करना है, लिखने में या पढ़ने में। बहुत बड़ा या अवघड़ कोई भी नहीं है। तो 5वीं कक्षा में हिंदी विषय का पहली बार आपके लिए नया विषय है। लेकिन जो छात्र पहले से अंत तक इस विषय को थोड़ा सा ज्यादा सराव जब करता है, तब हिंदी विषय का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। तो इस विषय में
थोड़ा सा विषय के रूप में या हिंदी कक्षा में 5वीं का हिंदी किस तरह है किताब, इसके बारे में और अभ्यासक्रम क्या है, बहुत ही आसान है या नहीं, इसका जो सोच आपके मन में चल रहा है उसके बारे में आज मैं यहाँ इस कक्षा में, खजुर्गी बीएम मेरा नाम है और आपको मैं हिंदी विषय के बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो इस विषय में कुल आपको मैं दिखाता हूँ। देखो छात्रों, इस विषय में 1 और 2 इस तरह 2 इकाई, यानी हम इसे मराठी में 2 भाग किंवा 2 विभाग असे म्हणतो। इसी तरह इस विषय में 2 इकाई है। पहला जो इकाई है वो प्रथम सत्र के लिए है और दूसरी इकाई जो है वो द्वितीय सत्र के लिए है। इतना तो समझ में आ गया हिंदी विषय के बारे में आप सभी छात्रों को। तो मेरे लाडले छात्रों, इसमें जो पहला जो इकाई है उस इकाई में कुल मिलाकर 1 से 16 तक पाठ हो या चित्र वर्णन हो या कविता हो, इस तरह अभ्यासक्रम आपको पूरा करना होगा। तो दूसरी सत्र में दूसरी इकाई है। इस इकाई में आपको 1 से 18 तक अभ्यासक्रम, इसमें पाठ, कविता या अन्य कोई और जो कथा हो या चित्र वर्णन हो, इस तरह आपको पूरा करना जरूरी है। तो इस जो हिंदी कक्षा में जो बोलना या जो लिखना है वो बहुत ही मराठी लिपि जैसी ही है, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है। जिस छात्र का मराठी लिखने का या पढ़ने का अच्छी है, उस छात्र को हिंदी विषय बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसलिए आपको वर्णमाला, हम जिसे कहते हैं वर्णमाला या अक्षर, जिस छात्र का वर्णमाला अच्छा हो या 12 खड़ी हम बाद में लेने वाले हैं, लेकिन आज आपका यहाँ पहला दिन है, इसलिए हिंदी विषय में क्या है और क्या आपको अध्ययन करना है और परीक्षा में किस तरह प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इसमें वर्णमाला के रूप में 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि मराठी विषय में है उसी तरह अंग्रेजी विषय में है, उसी तरह हिंदी विषय में भी वर्णमाला अत्यावश्यक है। लेकिन वर्णमाला के 2 प्रकार है। कौन सा है? हिंदी में स्वर और व्यंजन। पहला प्रकार स्वर है और दूसरा प्रकार व्यंजन है। स्वर और व्यंजन को आप पूरी तरह समझते हैं। पहली से लेकर चौथी तक आप इसी स्वर और व्यंजन के बारे में अभ्यास किया है। लेकिन
आप हिंदी विषय के लिए आज से जब मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है तब मैं वीडियो के अंत में कई स्वाध्याय देता हूं। उस स्वाध्याय को आप एक 200 पन्नों का कॉपी खरीदना है। आपके पिताजी को आप बोल दीजिए हिंदी विषय के लिए एक कॉपी, यानी वही हिंदी विषय के लिए एक वही होना है, एक कॉपी होना है, जरूर लाके दो। इस तरह आप आपका पिताजी को या और भैया को, दीदी को बोल दो। लेकिन उस कॉपी में जब भी मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है उसी समय आपको अभ्यास करते हुए या स्वाध्याय लिखते हुए, किस तरह का स्वाध्याय है, क्या प्रश्न पूछे है, समझदार से आपको लिखना है। कविता हो या पाठ हो या कथा हो या कोई चित्र वर्णन हो, उसी के आधार पर मैं आपको स्वाध्याय देता हूं और आपको स्वाध्याय पूरा करना जरूरी है। उस स्वाध्याय को जब आप स्कूल पहुंचते हैं, जब कोरोना नष्ट होता है, होने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता कोरोना अभी दुनिया छोड़कर जा रहा है, तो आप कई कुछ ही दिनों में पहले जैसा स्कूल आने वाले हैं। तो हम जरूर मिलेंगे, हम अभ्यासक्रम को पूरा करेंगे और आपका जो हिंदी विषय का डर है मैं बहुत ही आसानी से निकल दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। 200 पन्नों की कॉपी करना है और मैं जो पढ़ाता हूँ, जो अध्यापन करता हूँ, आपको अध्ययन करते वक्त जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय आपको पूरा करना जरूरी है। और हर एक महीने के अंत में एक टेस्ट, क्योंकि जितना मैं श्रम से आपको पढ़ाया है उसका तो रिजल्ट होना जरूरी है। इसके लिए एक मैं छोटा सा 20 या 10 मार्क का एक टेस्ट लेने वाला हूं। उस टेस्ट में जो प्रश्न स्वरूप होते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। कई सारे प्रश्न उसमें पूछेंगे और आपको जवाब देना या जवाब लिखना जरूरी है ऑनलाइन के माध्यम से कॉपी में। जब आप स्कूल पहुंचेंगे तब मैं हर एक छात्र का कॉपी देखने वाला हूं, उसी के आधार पर जो आपको मार्क मैं खुद देता हूं। इसलिए आपको थोड़ा सा परिश्रम लेना जरूरी है। अच्छा छात्रों, समझ में आ गया? हाँ, और आपके जो मन में हिंदी विषय का डर है बिल्कुल छोड़ दो, कोई भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ चलो। तो आपको हिंदी में एक 4-5 जो भाग है उसे बहुत ही समझदार से एक बार आप पढ़ लिया तो आपका हिंदी विषय खत्म हो जाता है। क्या है, आपको हिंदी में अंक लेखन आना चाहिए। अंक लेखन का अक्षरों में लिखने के लिए आना जरूरी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, आपको हिंदी में स्वर और व्यंजन, ये जो गड़बड़ होता है ना, इधर स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, एक जो कुछ ज्यादा से ज्यादा छात्रों में गड़बड़ हो जाता है। स्वर और व्यंजन को
समझना जरूरी है, मालूम है। ठीक है छात्रों, इतने सारे छात्र हैं, इसमें कई सारे छात्रों को मालूम है हम स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। मुझे मालूम है आप बोल रहे हैं, आपको इसका जवाब आता है, लेकिन स्कूल में आने के बाद आप बोल सकते हैं। फिलहाल किस छात्र को इसका जवाब मालूम नहीं, या स्वर किसे कहते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूं संक्षिप्त में। हम आ से आहा तक जो लिपि है इसे हम स्वर कहते हैं। क से ग तक, हाँ ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप मराठी पढ़ते वक्त पहली से चौथी तक इस वर्ण को आप क्या कहते हैं? ज्ञ। क्या कहते हैं? ज्ञ। सभी को पता है, मुझे भी मालूम है। ज्ञ ज्ञानो वाचा, इस तरह आप पढ़ते थे स्कूल में। लेकिन जब 5वीं कक्षा में हिंदी का अध्ययन अध्यापन जब आप करते हैं, इस वर्ण को हिंदी में पढ़ते वक्त ज्ञ, इसका उच्चार क्या आना जरूरी है? ज्ञ आना जरूरी है। पढ़ते वक्त इसका उच्चार ज्ञ आना जरूरी है, और लिखते वक्त इसको हम ज्ञ ही लिखना है, बाकी ज्ञ नहीं लिखना है। सिर्फ पढ़ने के लिए इस ज्ञ को ज्ञ इस तरह पढ़ना जरूरी है। इसी तरह आपको 5वीं कक्षा में जो अंक लिपि है सबसे महत्वपूर्ण है। अंक का लेखन आपको करने के लिए आना जरूरी है। इसका सराव आप बहुत सारे दिन आप छुट्टी लेकर घर में है, खेल रहे, कूद रहे, इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा अभ्यास के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो मेरा आपको हर मंगलवार और शनिवार को मेरा हिंदी विषय का 5वीं कक्षा के लिए एक वीडियो जरूर आएगा, और आपको कितना भी काम हो, लेकिन सब काम को बाजू में रखकर इस हिंदी विषय का मोबाइल से अध्ययन करना है। और जो पूछे गए जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय को आपको कॉपी में पूरा भी करना जरूरी है। तो आज तो आपको पता चल गया हिंदी विषय के लिए कौन सा शिक्षक है, वो कैसा है। ये सब आपका जो परिश्रम या आपको जो टेंशन था वो अभी निकल गया है। इसी तरह इस पाठ में, इस विषय में देखो छात्रों, आपको जो खेल है, आप हर दिन नया नया आप दोस्तों के साथ खेल खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन जैसे आप उस खेल का नाम या कोई बोलते वक्त जो आप मराठी में बोलते हैं, उसी को थोड़ा सा बाहर बिठाकर हिंदी का भी आप प्रयोग जब करते हैं, तब आपका हिंदी पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा स्वाध्याय देता हूं। आज के लिए इतना ही बस करेंगे, रुकेंगे। लेकिन पहला दिन, और वो भी हिंदी में, कई छात्रों को
छात्रों समझ में आता है, कई छात्रों को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे आपका सराव बढ़ता है वैसे आपको हिंदी आ जाएगा।